मुझे अब 4 सवालों का जवाब दे। पहला सवाल, क्या कोई शख्स जिसके मन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो फाइनेंशियली मोटिवेटेड नहीं है, क्या वो देश की पूरी मोटिवेशन के साथ सेवा कर पाएगा? दूसरी चीज, क्या 6 महीने की मात्र ट्रेनिंग के बाद आप किसी को बॉर्डर पे उतार सकते हैं? तीसरा बिंदु, आज सैनिक जितना भारत माता की रक्षा के लिए जब मैदान में उतरता है, शायद उतने ही जज्बे से अपने रेजिमेंट जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एक जुड़ाव होता है। वो जुड़ाव कहीं ना कहीं आप इस क्रैश कोर्स के माध्यम से, 4 साल के क्रैश कोर्स के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। और चौथी चीज, इन योजना लाने से पहले जिसके लिए ये योजना लाई जा रही है उससे बात करें। ऐसी कैसी नीतियां हैं जिसका फायदा सिर्फ केंद्र सरकार को नजर आता है, जो बेनिफिशियरी हैं किसान या युवा उनको नजर नहीं आता। आज अगर मैं एक दिन के लिए भी अगर इस देश में एमएलए बनता हूं या एक दिन के लिए भी एमपी बनता हूं तो मुझे जिंदगी भर सरकार पेंशन देती है, जिंदगी भर। आप उस सैनिक को, युवा को कह रहे हो 4 साल रक्षा कर, सर्वोच्च बलिदान देने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन 4 साल हम आपको सेना से बेदखल कर देंगे, ना पेंशन ना कोई सहूलियत। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। हमसे ज्यादा सेवा सैनिक करता है देश की। ये कोई इंटर्नशिप, कोई फेलोशिप के लिए थोड़ी कोई ज्वाइन कर रहा है आर्मी, अपनी देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन कर रहा है। अगर नेताओं को पेंशन मिलेगी एक दिन भी सदन में बैठने के लिए, तो फिर हमारे सैनिकों को जो 4 साल देश की सेवा करते हैं उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें भी मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री एयर ट्रैवल मिलना चाहिए, उन्हें भी फ्री ट्रेन ट्रैवल मिलना चाहिए, जो सारे एमपीज को मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ विधायकों की पेंशन बंद करो, अगर अग्निवीरों की पेंशन आप लोग बंद कर सकते। कौन ज्यादा सेवा करता है माँ भारती की? देश का नेता ज्यादा सेवा करता है या देश का सैनिक ज्यादा सेवा करता है माँ भारती की? इस पे बहस होनी चाहिए।